कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो हमारे पास जो समीकरण युग्म दे रखा है उसका हल देखना है, वो संगत है या असंगत। तो इसका हल किस प्रकार किया जाएगा वह देखते हैं। तीसरे प्रश्न का पहला समीकरण युग्म है 3x + 2y = 5 और जो दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 7। जो पहला समीकरण है उसे हल कर लेते हैं। 3x + 2y बराबर के इधर 5 को भेजने पर -5 = 0। ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण है 2x - 3y -7, इसको भी हल कर लेते हैं बराबर 0। ये दूसरा समीकरण होगा। अब समीकरण का जो व्यापक रूप है वह लिख लेते हैं। तो व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण जो पहला समीकरण है उसके अकॉर्डिंग तो A1x + B1y + C1 = 0। ये पहले समीकरण के लिए हो जाएगा। जो दूसरा समीकरण है A2x + B2y + C2 = 0। ये दूसरे समीकरण के लिए हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक A1 और y का गुणांक B1 और जो अचर पद है वो C1 समीकरण फर्स्ट के लिए। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए x का गुणांक A2 और y का गुणांक B2 और जो अचर पद है वह है C2। अब तुलना करते हैं। तो A1/A2, तो इसका मान A1 का मान है 3 फिर बटे 2। इसी प्रकार B1/B2, तो B1/B2 का मान हो जाएगा -2/3। यहीं C1/C2 ये हो जाएगा -5/-7 बराबर 5/7। अब A1/A2 का मान हो गया 3/2, B1/B2 का मान हो गया -2/3 और C1/C2 का मान हो गया 5/7। तो यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो 3/2 बराबर नहीं है -2/3। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ। अब हम जानते हैं जहाँ A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो वहाँ हम जानते हैं समीकरण का हल होगा। तो केवल एक हल होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण का एक हल होगा या अद्वितीय हल है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक और एक हल, कहने की बात एक ही हल होगा, उसको बोल सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, तो एक और एक हल होगा, ये लिख सकते हैं। तो जहाँ एक हल प्राप्त होता है वह मान हमेशा संगत होता है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो कहने की बात है तो मान होगा वो संगत होगा। यहाँ समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो गया तो ये संगत है। यदि जहाँ हल प्राप्त नहीं होता है, जिसका हल प्राप्त नहीं होगा वहाँ असंगत होगा। तो ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का हल कर सकते हो।